हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज सोनिया कौशिक एंड हम कर रहे हैं अपना बायोलॉजी का चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज है लेक्चर नंबर 12। ऑलराइट, स्टार्ट अवर टॉपिक। स्टार्ट करें। तो आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है स्टूडेंट। बेसिक चैप्टर का इसका सारे बेसिक्स आज हम कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद आपके 1-2 लेक्चर्स रहेंगे नीड स्पेसिफिक दिस चैप्टर के। ठीक है, अभी तक हम सब बेसिक कर रहे हैं जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमारे सब टॉपिक्स है सीड्स, types of seeds, perisperm, dormancy, fruits and its types, oldest seeds, then we will do apomixis and then polyamorphy. So students, as you all know, what is seed? After fertilization क्या होता है students? Fusion of gamete. After fertilization, ovules are converted into seeds. ovules किस में कन्वर्ट होते हैं स्टूडेंट्स? सीड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं सीड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर अगर हम देखें कि मेन मोटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, यहाँ पर प्लांट्स के केस में सीड्स को प्रोड्यूस करना। अगेन हम सीड्स को जर्मिनेट करेंगे एंड वी कैन ग्रो न्यू प्लांट्स। हम न्यू प्लांट्स उससे ग्रो कर सकते हैं। सो व्हाट इज द फाइनल, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर नीड, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो कुछ बच्चे आंसर करते हैं फ्रूट, बट नॉट फ्रूट, एक्चुअली दैट इज द सीड। ऑल्दो दिस सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट बट द आंसर इज सीड। ठीक है, फ्रूट आंसर नहीं होगा। सीड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in plants. Alright students, so seed is the main product. Now we have discussed in our last lecture, अगर seed के अंदर students एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है, जर्मिनेशन के बाद अगर एंडोस्पर्म उसमें बचा है, एंडोस्पर्म मैंने आपको बताया था जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट के फ्यूजन से बना था। तो एंडोस्पर्म वैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम कंज्यूम हो जाता है, लेकिन अगर एंडोस्पर्म बचा है, रिमेन्स, अगर ये बचेगा तो सीड क्या कहलाएगा? एल्बुमिनस सीड। और अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो उस सीड को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्या कहेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। सो व्हाट आर एल्ब्यूमिनस सीड्स? एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो दैट इज मेज, कैस्टर, सनफ्लावर, मतलब जो भी ज्यादातर मोनो कॉटिलिडेंसिस के अंदर आएंगे एक्सेट्रा। तो ये सब प्लांट्स हम कर सकते हैं एल्ब्यूमिनस, जिसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है। नॉन एल्ब्यूमिनस की बाट करें जिसमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है स्टूडेंट, तो उनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। उनके एग्जांपल में हम कर सकते हैं पी, ग्राउंडनट। ऑलराइट, सो वी कैन डू लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम्स हेयर। ठीक है, लेग्यूम्स दाल वगैरह जो भी हैं, या लेग्यूमिनस फैमिली में जो भी प्लांट्स आएंगे तो वो सब हम इसके अंदर करते हैं। ऑलराइट, सो ये है सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स में हम बात कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंडोस्पर्म प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, रिमेन और नॉट रिमेन। अब मैंने आपको बताया था जैसे ये ओवरी है स्टूडेंट्स, ओवरी के बाद मैंने आपको बताया था इंटेगुमेंट्स हैं एंड इंटेगुमेंट्स के बीच में ये जो स्पेस था इसको हमने बोला था न्यूसिलस। क्या कहा था? न्यूसिलस। ऑलराइट, न्यूसिलस। अगर ये न्यूसिलस रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के बाद भी अगर ये परसिस्ट करता है, इसका कुछ भाग रह जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म की डेफिनेशन क्या आएगी? इट इज रेमनेंट, रेमनेंट मतलब रिमेनिंग, रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस का बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा? पेरिस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेरिस्पर्म किसके अंदर? पेपर के अंदर आप दे सकते हो, ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको हम बोलते हैं। तो वी कैन सी द परसिस्टेंट पार्ट ऑफ न्यूसिलस इन दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं स्टूडेंट। अब आप सभी को पता है सीड्स का यूज होता है नए प्लांट्स को ग्रो करने में। ठीक है,
हर सीड्स का एक स्पेसिफिक सीजन होता है हर क्रॉप का, जिसमें हम सीड्स को सोइंग करते हैं, सीड्स को बोया जाता है, एंड जब फेवरेबल कंडीशंस उसको दी जाती है, प्रॉपर वाटरिंग एंड ऑल, तो तब सीड जर्मिनेट करता है और नए प्लांट्स उसमें से बनते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है, अगर हम सीड की बात करें, सीड में जो सीड कोट रहते हैं, आउटर और इनर, किसकी बात कर रहे हैं हम? सीड कोट। सीड के ऊपर कवरिंग होती है, आपने देखा होगा चने के ऊपर भी एक कवर होता है ब्राउन कलर का, सो दैट इज सीड कोट। तो आउटर सीड कोट को क्या कहते हैं? टेस्टा। और इनर सीड कोट को क्या कहते हैं? टैगमन। आउटर सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा एंड इनर सीड कोट इज कॉल्ड टैगमन। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्राम सीड, और हम यहाँ पर देखें एक छोटा सा उसमें पोर होता है, दिस पोर इज कॉल्ड, जैसे जर्म पोर प्रेजेंट होता है, तो इसको इस पोर को, दिस पोर जर्म पोर कह सकते हैं हम इसको भी। ये जर्म पोर ये किस एंड की तरफ होगा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये होगा ओवरी के अंदर, ठीक है। और ओव्यूल क्योंकि वहीं प्रेजेंट है, ओव्यूल, हाँ। तो अब देखिए ये जो सीड है इसमें जर्म पोर होगा, यहीं से वाटर इनटेक करता है, इम्बाइब करता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है यहाँ से, एब्जॉर्ब्स, और सीड क्या करता है? जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। सीड स्टार्ट्स जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट यहाँ से कर देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सीड कोट कहीं ना कहीं सीड की लाइफ टाइम को कहीं ना कहीं इसको जो है रेजिस्टेंट बनाते हैं, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह सके। अब बात करते हैं स्टूडेंट डोरमेंसी की। तो डोरमेंसी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। डोरमेंसी, आपने देखा होगा हमारे घर में जो सीड्स रखे हैं, यानी कि जैसे दाल है हमारे घर में, या हम शॉप्स पे देखते हैं जो दाल रखी हैं, या जो भी सीड्स रखे हैं, आप सीड्स खरीदने जाते हैं अपने फार्मिंग के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी, तो क्या आपने देखा है कि क्या वो सीड वहाँ जर्मिनेट कर रहे होते हैं? नो। तो वो किस स्टेज में है हमारे घर में या शॉप्स पे? वो जो सीड्स हैं या वो जो पल्सेस हैं वो किस फॉर्म में? इनएक्टिव है। जब हम उनको सॉइल में लगाएंगे, उनकी सोइंग करेंगे, सॉइल में लगाएंगे, प्रॉपर उनको वाटरिंग करेंगे, सनलाइट मिलेगा, देन दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में वो जर्मिनेट करेंगे। तो यहाँ पे डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी क्या है स्टूडेंट्स? इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड्स। सीड्स के इनएक्टिव स्टेट को डोरमेंसी कहते हैं। एंड विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोरमेंसी? IAA, दैट इज ABA, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। प्लांट्स, जैसे स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हमारी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, सिमिलरली in plants also phytohormones are there that helps in their proper growth and development. तो ABA स्ट्रेस हार्मोन इसको बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, इसको हम एब्सिसिक एसिड भी इसको बोलते हैं। तो ये किस लिए हेल्प करेगा स्टूडेंट? डोरमेंसी में इनएक्टिव रहने में। और ये कहीं ना कहीं डोरमेंसी इज यूजफुल करेक्टरिस्टिक ऑफ सीड। अगर सीड्स इनएक्टिव स्टेट में ना हो तो वी कैन नॉट स्टोर द सीड्स। अभी आप देखते हैं कि जब तक प्रॉपर सीजन नहीं आता तो हम सीड्स को स्टोर करके रखते हैं, तो अगर उनमें डोरमेंसी नहीं होगी तो हम उनको स्टोर करके नहीं रख सकते। लेकिन कई बार ये डोरमेंसी प्रॉब्लमेटिक भी होती है, क्योंकि कई बार जब हम सीड सोइंग करते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ सीड्स जर्मिनेट करते हैं और कुछ सीड जर्मिनेट नहीं करते। तो कई बार ये जब डोरमेंसी में सीड्स चले जाते हैं तो डोरमेंसी को ओवरकम करना कई बार सीड के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो कुछ ही सीड्स के लिए होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, दिस डोरमेंसी इज फेवरेबल फॉर यू कैन से स्टोरेज ऑफ दैट द सीड्स। सीड्स को लंबे समय के लिए अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? डोरमेंसी। ठीक है, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्रूट्स। फ्रूट, वट इज फ्रूट? वी ऑल नो दैट राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। जैसे ओव्यूल को हमने देखा, ओव्यूल से क्या बन गया? सीड। सिमिलरली ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट? फ्रूट के अंदर। देखिए फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट? ripened
ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ऑलराइट, कब बना ये फ्रूट? फ्रूट कब बना? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्टेड इनटू, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट में। एंड आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर, ओवरी वॉल, ओवरी की वॉल किस में कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट्स? फ्रूट वॉल में। एंड दैट फ्रूट वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकार्प। उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्प भी कहते हैं। ठीक है, बट even after that this fruit is not called final product of sexual reproduction in plants. Seed is the final product. All right, so make sure that if MCQ, seed and fruits are options for the final product in plants, so you will answer seed. Okay, so if we talk about types of fruits, types, तो ये टाइप्स कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स? फ्लैशी फ्रूट्स भी हो सकते हैं, फ्लैशी भी हो सकते हैं, मतलब जूसी भी हो सकते हैं, एंड ड्राई भी हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि ग्राउंडनट, ग्राउंडनट को कब खाया जाता है? ग्राउंडनट, मूंगफली खाते हैं आप सभी, तो जब वो ड्राई होती है उस फॉर्म में उसको हम लेते हैं। ठीक है, फ्लैशी फ्रूट की बात करें, जैसे गुआवा, ठीक है, गुआवा है, एप्पल है, एप्पल या फिर अगर हम बात करें मैंगो, तो ये सारे कैसे फ्रूट्स हैं? फ्लैशी फ्रूट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये फ्रूट्स को 2 और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है, कुछ को फॉल्स फ्रूट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉल्स। अब ये ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ओवरी से बनते हैं, ट्रू फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, ओवरी से, जो केवल और केवल ओवरी से बने, ऐसे फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है। बट द फ्रूट्स दैट डेवलप्ड फ्रॉम अदर पार्ट देन ओवरी, जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बना है, यानी कि कोई और पार्ट भी इन्वॉल्व है फ्रॉम अदर पार्ट, या अदर पार्ट ओवरी के साथ साथ इन्वॉल्व है, तो ऐसे फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट्स नहीं कहा जाता है, ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सो कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट? देखिए, ट्रू फ्रूट्स तो वो सभी हैं जो ओवरी से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, यहाँ आप कर सकते हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ये सारे फ्रूट्स किस में आते हैं स्टूडेंट्स? फॉल्स फ्रूट के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें थैलेमस का पार्ट, थैलेमस, देखिए ये जो ओवरी रहती है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। तो ओवरी के नीचे जो स्वोलन पार्ट होता है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। तो एप्पल के अंदर थैलेमस पार्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ओवरी। ठीक है, तो अभी हमारा हो गया फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब कुछ फ्रूट्स के अंदर स्टूडेंट्स जो एडिबल पार्ट है, कई जैसे आप बनाना के अंदर देखते हैं, तो उसमें हम उसका जो फ्रूट कवर है उसको निकाल करके अंदर का पार्ट जो है, लेकिन कई फ्रूट्स के अंदर दिस पेरिकार्प यानी कि ओवरी वॉल इज ऑल्सो एडिबल। लाइक इन एप्पल वी कैन टेक, इन गुआवा वी कैन टेक दैट ओवरी वॉल। ठीक है, तो कई बार जो ये इनकी फ्रूट वॉल है दैट इज एडिबल, एंड इन सम फ्रूट्स वी हैव टू रिमूव दैट पेरिकार्प। ओके, नाउ कमिंग टू सीड्स। अब हम सीड्स देखते हैं स्टूडेंट्स। अब सीड्स का डोरमेंसी पीरियड की बात करें, सो कुछ सीड्स का डोरमेंसी पीरियड कम होता है और कुछ का डोरमेंसी पीरियड ज़्यादा भी हो सकता है। ऑन दैट डोरमेंसी पीरियड वी कैन स्टोर दैट सीड फॉर लॉन्ग टाइम। हम डिफरेंट सीड को डिफरेंट टाइमिंग के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे कुछ सीड्स अभी हमें मिले, कुछ जैसे परमाफ्रोस्ट एरिया जो हमेशा बर्फ से जमे रहते हैं, जैसे आर्कटिक टुंड्रा, तो वहाँ से कुछ सीड्स मिले जो 10,000 साल पुराने हैं, एंड स्टिल दे आर इन डॉर्मेंट स्टेज। अगर अभी उनको फेवरेबल कंडीशन दी जाए तो दे कैन ग्रो। ऐसे एक 2000 ईयर पुराना जो सीड मिला है दैट इज़ फ्रॉम डेट पाम का, तो दैट इज़ फ्रॉम किंग हेरोड, जो पैलेस था किंग हेरोड का, तो उनकी जब एक्सट्रैक्शन की गई अंदर से चीज़ों की, तो वहाँ से जो है 2000 ईयर बैक पुराना जो है एक सीड मिला, दैट बिलोंग्स टू डेट पाम फिनोलिक्स। ठीक है, तो अभी ये सीड्स इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट सीड्स। तो कौन से वो सीड्स हैं जो 10,000 ईयर ओल्ड है या फिर 1000 ईयर ओल्ड है? तो अब हम बात करेंगे ओल्डेस्ट सीड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया
ओल्डेस्ट सीड्स आर्कटिक टुंड्रा से जो मिला दैट इज ल्यूपाइन। ओल्डेस्ट सीड कौन सा है? ओल्डेस्ट सीड ल्यूपाइन सीड उसको बोलते हैं, ल्यूपाइन सीड। एंड अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो दैट इज ल्यूपिनस आर्कटिकस, ठीक है। और ये कहाँ से मिला था स्टूडेंट्स? पर्माफ्रॉस्ट एरिया जो रहते हैं आर्कटिक टुंड्रा, दिस एरिया आर पर्माफ्रॉस्ट एरिया फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस टाइप्स ऑफ सीड्स। और इसकी एज कितनी थी? 10,000 ईयर्स, ठीक है। इसका वेबल दिस इज द वेबल पीरियड, वेबिलिटी पीरियड, मतलब इतने टाइम के बाद भी हम इसको डोरमेंसी पीरियड को अगर ओवरकम करें तो वी कैन जर्मिनेट दैट सीड। एक और सीड मिला स्टूडेंट्स, ओल्डेस्ट सीड, एक और था 2000 ईयर्स ओल्ड। ये कितना था? 10,000 ईयर ओल्ड। एक 2000 ईयर ओल्ड मिला, वो था डेट पाम। डेट पाम, और कहाँ से मिला स्टूडेंट्स? ये डेट पाम, और जिसका साइंटिफिक नेम फिनोलिक्स डैक्टिफेरा भी है, फिनोलिक्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला था? ये मिला था किंग हिरोइड पैलेस, ठीक है। जब वहाँ खुदाई हो रही थी, जहाँ एक्सट्रैक्शन हो रहा था, तब ये सीड जो है वहाँ से मिले थे। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एपोमिक्सिस। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। कई बार बिना फर्टिलाइजेशन के कुछ प्लांट्स में ओवरी फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है, बट दैट्स मिमिक्स, जो प्रतीत होती है, जो रिप्रेजेंट करती है अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, तो दैट इज एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है स्टूडेंट? लेट मी स्टार्ट हियर। एपोमिक्सिस it is a type of asexual reproduction that mimics यानी कि दिखती है, प्रतीत होती है, that mimics sexual reproduction, that mimics sexual reproduction। राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके अंदर, इस प्रोसेस में होता क्या है एपोमिक्सिस के अंदर। एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो ये क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन के है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें फ्रूट डेवलप हो रहा है, फ्रूट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Alright students, so this is all about apomixis. Next we come to polyembryony। वैसे आपने देखा है कि एक ओवरी के अंदर, देखिए अगेन फीमेल पार्ट को ड्रॉ करते हैं, जिसको पिस्टिल, कार्पल या फिर गाइनोशियम भी कहा जाता है, एंड दैट हैव 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड हियर इज द एम्ब्रियो। आपको पता है यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। हमने ये भी डिस्कस किया दैट इन टिपिकल एंजियोस्पर्म देयर इज एम्ब्रियो सैक हैविंग 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, ओके। सो जनरली एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन अगर एक एम्ब्रियो से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है ओवरी के अंदर एम्ब्रियो, तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। सो व्हाट इज दिस पॉली एम्ब्रियोनी? presence of more than वन एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पॉली एम्ब्रियोनी। एंड दिस इज सीन इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कैसे? जैसे अगर आप ऑरेंज के अंदर अगर हम देखें, या फिर हम लेमन के अंदर अगर हम देखें, तो वी कैन सी पॉली एम्ब्रियोनी देयर। पॉली मीन्स ज़्यादा, मोर, सेवरल इन नंबर, एंड एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। तो if several number of embryos are present in the same fruit, you can say, so that condition is called polyembryony. Alright, so we have discussed today seeds, types of seeds, then we have discussed perisperm, dormancy, then fruits, types of fruits, the age of seeds,
oldest seeds, then we have discussed aptomixis, and last topic is polyembryonic. So we have completed this chapter from NCERT point of view. Basic points, basic topics we have completed in lecture 12. Up to lecture 12, we have completed this second chapter. So now we will go for 1 or 2 lectures that will be need specific. These topics are important for your CBSE as well as for your NEETs and other board exams. But for NEET, you have to go in little detail, that we will do in next upcoming lecture. Alright, so this is okay for today. Thank you.